दोस्तों, रक्षाबंधन हम अक्सर भाई बहन के बीच का एक त्योहार मान लेते हैं जो कि इस रिश्ते को और अधिक मजबूत करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई बहन के रिश्ते को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ट्रेडिशन में ये एक परंपरा भी है। पर रक्षाबंधन इससे कहीं और गहरा, कहीं और बड़ा है। इसकी महत्ता जो है वो और ज़्यादा गहरी है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि पुराने समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो ब्राह्मण राजा को एक रक्षा पोटली बांधा करते थे, उनसे धर्म के मार्ग पर चलते रहने का वचन लेते हुए। यानी इस दिन श्रावण पूर्णिमा को सभी ब्राह्मण राजा के पास पहुंचते, उनके हाथ पर ये रक्षा पोटली बांधते और उनसे वचन दिलवाते कि वो सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण राजा का और उनके राज्य का, उनके राज्य की प्रजा का भगवान, देवता सदैव रक्षार्थ उपस्थित रहेंगे। देवता भी राजा के धर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसकी और उसके राज्य की प्रजा की रक्षा करेंगे। ये एक गहरा रक्षाबंधन का महत्व है। दूसरा ये आता है कि ये केवल भाई बहन के बीच का रिश्ता ही नहीं है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप ये रक्षा पोटली बांधिए, मैं आपको एक रक्षा पोटली बांधता हूं। और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के समक्ष एक मंत्र भी पढ़ते हैं। मंत्र में यह आता है कि जिस प्रकार राजा बलि को यह रक्षा पोटली बांधकर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उद्धृत किया गया, उसी प्रकार आप भी धर्म के मार्ग पर चलें जिसके कारण आपकी रक्षा होगी। कितनी सुंदर और गहरी बात है दोस्तों। इस दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन हयग्रीव जयंती भी होती है, गायत्री जयंती भी होती है। ये नारली यानी नारियल को लेकर के भी पूर्णिमा मनाई जाती है। इसका बहुत महत्व है। इस दिन ब्राह्मण जन अपना यज्ञोपवीत भी बदलते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये केवल भाई बहन के बीच का रिश्ता और कुछ हंसी मजाक, मिठाई का लेन देन केवल यही और यहीं तक सीमित नहीं है। ये देश, राज्य, राजा, प्रजा, इन सभी को जोड़ने वाला एक बहुत महान, बहुत बड़ा त्योहार है। यह अलग बात है कि आज के समय में इसकी महत्ता थोड़ी कम हो गई है। इन सब बातों को लेकर के, भाई बहन को लेकर के, तो रिश्तों को लेकर के एड्स भी आते हैं, मूवीज बनती हैं, वो सब अलग अलग बातें हो गई हैं। पर वो ज़्यादा पॉपुलर कल्चर की बात हो गई है। जो विधिपूर्वक, शास्त्रपूर्वक और न्याय संगत बात है वो यही है कि रक्षा पोटली राजा के लिए भी होती है, प्रजा के लिए भी होती है, केवल भाई और बहन के लिए नहीं होती है। अब जो मैंने आपको कथा बताई थी छोटी सी, जिसके अंदर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे होते हैं और वो मंत्र में ये कहते हैं कि जिस प्रकार राजा बलि ने ये रक्षा पोटली बांधी थी। अब इसकी क्या कथा है? इसकी छोटी सी कथा ये है और इसका एक रेफरेंस हमारी ही एक वीडियो में आता है जब हमने देवशयनी एकादशी की कथा करी थी। इसमें हमने आपको बताया था कि क्यों 4 महीने भगवान विष्णु पाताल में रहते हैं। हुआ यूं था कि वामन देवता बनकर भगवान विष्णु महाबली के पास पहुंचे थे। ये कथा सभी को पता है। वामन देवता ने महाबली से 3 पग धरती मांगी थी और 2 पग में ही उन्होंने स्वर्ग और आकाश और धरती को नाप लिया। अब तीसरा पग कहां रखते? महाबली दैत्य थे पर प्रहलाद के वंश के थे। उन्होंने दानवीर होने के नाते ये कहा कि प्रभु आप मेरे सर पर पग रखिए, मेरी जो धरती है जिस पर मैं खड़ा हूं वो अभी भी मेरी है, वो आप ले सकते हैं, मेरे सर पर अपना पग रखिए।
भगवान विष्णु यानी भगवान वामन देव ने ऐसा ही किया और महाबली को पाताल भेज दिया। परंतु उनकी इस भावना से, महाबली के इस दान की भावना से वामन देवता ने विष्णु अवतार लिया और महाबली से कहा कि आप बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए। महाबली भी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे यहां पर आकर के विराजमान होइए, मेरे यहां सदैव के लिए रहिए। भगवान विष्णु उसी समय पाताल लोक जाकर के रहने लगे। अब इतनी कहानी, और ये कहानी तो सभी को पता है। इसके आगे की कथा जो रक्षाबंधन से जुड़ी है दोस्तों, वो ये है कि उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के नहीं होने के कारण बहुत दुखी हुई। सभी देवता भी पहुंचे कि भगवान विष्णु नहीं है, स्वर्ग की, धरती की रक्षा के लिए अब कौन है। तब देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी ने एक ब्राह्मणी का रूप धरा और फिर वो राजा बलि के महल तक पहुंची। वहां पर जो उपस्थित जो दूत थे उनके द्वारा ये कहलवाया कि मेरे जो पति हैं वो मुझसे दूर चले गए हैं और मैं अकेली हूं, तो इसी कारण मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूं, मैं कोई भी छोटा मोटा कार्य कर लूंगी। महाबली ने महालक्ष्मी, जो कि उस समय एक वृद्ध ब्राह्मणी बनकर आई थी, उन्हें अपने महल में रहने की अनुमति दे दी। पर जैसे ही माता लक्ष्मी महाबली के महल में आई, उसी समय से धन धान्य भर भर कर महाबली के कोष में जमा होने लगा। महाबली को ये इस तरह की समृद्धि देखकर आश्चर्य तो हुआ, पर वो समझ नहीं पाए क्यों हो रहा है। श्रावण पूर्णिमा के दिन उन ब्राह्मणी ने महाबली के हाथ पे जाकर के एक रक्षा पोटली बांध दी और उनसे ये कहा कि मैं आपकी कलाई पर ये रक्षा पोटली बांध रही हूं, मैं ये प्रार्थना करती हूं कि आप सदैव अविजित रहें, आपकी रक्षा सदैव होती रहे और आप सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें, और इसी नाते मैंने आपको ये रक्षा पोटली बांध दी है। इतनी सुंदर बात सुनकर महाबली ने प्रसन्न होकर उन वृद्ध ब्राह्मणी से कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप मुझसे जो वरदान मांगना हो मांगिए। तभी ब्राह्मणी ने कहा, महाबली, आपके महल में रह रहे मेरे पति यानी भगवान विष्णु को मुझे पुनः लौटा दीजिए। महाबली समझ गए कि ये ब्राह्मणी कोई और नहीं, देवी लक्ष्मी है, और तुरंत ही उनकी इस विनती को उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहीं से उस मंत्र का जो कथा सार है वो भी आता है। दोस्तों, ऐसी भी कथा है कि इंद्राणी ने, शची ने यानी इंद्र की पत्नी ने भी इंद्रदेव की रक्षार्थ अपने गुरु बृहस्पति के द्वारा अभिमंत्रित एक रक्षा पोटली इंद्रदेव को भी बांधी थी। यानी ये पूरा त्योहार समाज, राष्ट्र, जनता, प्रजा, इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षार्थ के लिए मनाया जाता है।